इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का पावर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन करता है। यानी हम ये बात कहें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिंगल एटम के लिए हम नहीं पढ़ पाएंगे जब तक उसका किसी से कंपेयर न हो, रिलेशन न हो, तब तक हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को कौन एटम अपने तरफ खींच लेगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो एटम हैं ए और बी, ये दोनों एक कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। यानी एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, लेकिन इस दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ खींचेगा? अगर ए वाला अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, अगर बी वाला इसको अपनी तरफ खींच लेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर 2 बहनों की कहानी है और उनका नाम है लीना और मीना। खेल देखिएगा, हमने मान लिया कि ये लीना है। लीना क्या मतलब है सर? अभी बताते हैं। अगर ये लीना है तो फिर ये मीना है। मीना का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यानी इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन खींच गया, चला गया, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया लीना, यानी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है, कम है। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ये हो गया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा वो हो जाएगा मीना, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा वो हो जाएगा लीना। तो ये लीना मीना की कहानी आज होने वाली है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। आइए स्टार्ट करने चल रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बहुत अहम हिस्सा होता है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। मान लीजिए कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको याद रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है क्वेश्चन करते समय, जैसे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। जैसे कुछ हम लिख रहे हैं, देखिएगा, इसके बाहर तो कभी आएगा नहीं आपके एग्जाम में। अब अगर आपसे कहा जाए तो भैया दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 4। लीजिए, सबसे ज्यादा। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है? एलिमेंट फ्लोरीन। इस फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है इसका भाई, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होती है 3.5। इसके बाद फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होती है और वो होती है 3। लीजिए, इसके बाद आता है ब्रोमीन, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.8। इसके बाद 3 एलिमेंट हैं, आयोडीन, सल्फर और कार्बन। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है और ये होती है 2.5, 2.5, 2.5। इसके बाद 2 एलिमेंट हैं, फास्फोरस और हाइड्रोजन। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है और वो वैल्यू होती है 2.1, 2.1। ये अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा। और इसको एक ट्रिक से याद भी कर लेते हैं। ये है फोन कलबरी ISCPH। याद कर लीजिए, फोन कलबरी ISCPH। आइए अब बात करते हैं कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं।
यानी फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फैक्टर, कई फैक्टर हैं, वन बाय वन करके देखेंगे। पहला फैक्टर है साइज। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ क्या होगा, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी। भाई साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस सेंटर में है, अगर साइज बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम हो जाएगी। तो अगर, और इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ही क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस की पावर को बढ़ाना। भाई अगर न्यूक्लियस की पावर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा ही खींचेगा। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर ही क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कैटायन। तो याद रखिएगा किसी कैटायन पर जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, यहाँ कैटायन की बात हो रही है, अभी एनायन की बात नहीं हो रही है। जैसे जैसे कैटायन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। जैसे आपसे कहा जाए Na+ है, Mg+2 है, Al+3 है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी बताइए। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Al+3 की, फिर Mg+2 की, सबसे कम Na+1 की। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते थे, Mn+2 ले लिया, मैग्नीज+4 ले लिया, मैग्नीज+6 ले लिया। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछ रहे हैं, तो जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा पॉजिटिव उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा Mn+6, Mn+4, फिर Mn+2। अगली प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इधर लिखते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन एनायन के। चार्ज ऑन एनायन, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। जैसे मान लीजिए ये F- O♯, N-3। अब जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है। सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज इस पर है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम होगी, सबसे कम निगेटिव चार्ज इस पर है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। देखिएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर ये और फिर ये। बच्चों अगला फैक्टर आ रहा है परसेंटेज यस कैरेक्टर। यस कैरेक्टर यानी एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, कहने का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज यस कैरेक्टर। एक शब्द हाइब्रिडाइजेशन तो आपने सुना ही होगा। तो किसी हाइब्रिडेशन में यस कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। सपोज करिए हमारे पास हाइब्रिडेशन sp है, sp2 है, sp3 है। अगर हम यस कैरेक्टर की बात करें, एक यस है और एक पी है, दो ही से तो मिलके बना है। तो sp में यस कैरेक्टर 50% है और पी कैरेक्टर भी 50% है। बहरहाल हमें यस कैरेक्टर से ही मतलब है, हमें पी से मतलब नहीं है। sp2 में 33.3% एस कैरेक्टर है, 66.6% पी कैरेक्टर है। sp3 में
25% एस कैरेक्टर है और 75% पी कैरेक्टर है। तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH। अब इनमें हमें निकालना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन तीन मॉलिक्यूल में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आएगा, इसका sp3 तो इसका भी sp3, इसका आएगा sp2 तो इसका भी sp2, इसका आएगा sp यानी sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने ना आता तो परेशान मत होना। आप सोचोगे सर डायरेक्ट आपको याद है आप फटाफट हाइब्रिडाइजेशन रख दे रहे हैं, परेशान नहीं होना। हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस डालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक हमने सिखाया, वो वीडियो देख लेना, चुटकियों में निकालना सीख जाओगे आप। तो यहाँ पर देखना sp में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, 50% है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे कम sp3 में होगा, क्योंकि sp3 में एस कैरेक्टर 25%। वही कहा जा रहा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। अब जरा पीरियोडिक ट्रेंड देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, यानी पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इन पीरियड में, पीरियड मतलब समझ जाइएगा लेफ्ट टू राइट जैसे चलेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी पीरियड में। ठीक, जैसे लीजिए देखिएगा, ये पीरियड में एलिमेंट हमने लिख दिया, हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, और नियान की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि नियान बॉन्ड नहीं बनाता, जीरो ग्रुप का एंड, ठीक है, नेवर फॉर्म बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाता ही नहीं है, जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। जीरो ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? जीरो होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या आ गई? जीरो, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगा नहीं। यानी और एग्जाम्पल लें तो दूसरा पीरियड का भी ले सकते हैं, तो दूसरा था, तीसरा पीरियड है, ये लीजिए, ये दूसरा पीरियड है। वही ट्रेंड लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखिए, और फिर से आ गया आर्गन, तो आर्गन को फिर काट देंगे, क्योंकि आर्गन भी क्या है? जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, बॉन्ड बनाएगा नहीं। बाकी नॉर्मल तौर पे लेफ्ट टू राइट चलने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में बढ़ती है, ये बात आप याद रखेंगे। और यही पीरियोडिक ट्रेंड अगर हम ग्रुप में देखें, पीरियड में तो देख लिया, ग्रुप में अगर बोला जाए तो समझ जाना टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। जैसे ये लीजिए, ये जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है, घट रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। और भी ले सकते थे, देखिए जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप चलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है, देख लीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।